हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सचिन पवार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और आज हम इस नए लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। देखें, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। हमने थ्योरी में देखा था, काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, तो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी कोशिश पूरी ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। सभी, बहुत कम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन नई वीडियोस के आपके पास आते रहें। इसके बाद मैं फिजिक्स शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी ही। ठीक है, तो प्लीज़ अगर जो आपको वो वीडियोस चाहिए, आपको वो देखने हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बच्चे अभी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूल बंद होने की वजह से, तो वो भी यहाँ से कुछ बेनिफिट उनका भी हो जाए। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखें, ये है पहला क्वेश्चन जो कि हम कर चुके हैं और ज़्यादातर बच्चों को पता भी है। ठीक है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द अमंगस्ट फॉलोइंग ऑक्साइड्स। ये कुछ ऑक्साइड्स दिए हैं। अब पहले तो आपको बताना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। बी पार्ट है इसका, व्हाट इज डेट नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ऐसा क्या होता है कि नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। तो हमें पता है दोज एसिड्स विच आर बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोज बिहेव एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। आपको वैसे भी याद रखना है। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स में ऐसा क्या होता है? तो इट इज़ बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू चेंज हाइड्रोजन आयन्स इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिंपल आंसर है, बिल्कुल याद रखें आप लोग, अब भूलना नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओर ऑन हीटिंग इन द एयर प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब अगर जो कंसनट्रेशन करने के लिए हमसे मेथड पूछेगा तो कौन सा लगने वाला है? फ्लोटेशन लगने वाला है, याद रखना। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड अगर जो बन रहा है कहीं पे, सल्फर डाइऑक्साइड अगर बन रहा है तो। नेक्स्ट देखें, विच प्रोसेस वुड यू सजेस्ट। देखें, ये पूछ रहा है विच प्रोसेस वुड यू सजेस्ट फॉर इट्स कंसनट्रेशन। Describe briefly any two steps involved in the conversion of this concentrated into related metal। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो अगर ऐसा और है जिसको हीट करने से क्या प्रोड्यूस हो? सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप याद रखना, फ्लोटेशन प्रोसेस हमको यूज़ करना है वहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं, फ्लोटेशन प्रोसेस में रोस्टिंग होता है और रिडक्शन होता है, याद रखना। रोस्टिंग में क्या होता है? जो कंसनट्रेटेड सल्फाइड ओर है उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिससे कि वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, रोस्टिंग में क्या होता है? ऑक्साइड बनाया जाता है। तो देखें, द concentrated sulfide ore is heated strongly in the presence of oxygen टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या किया? बर्न किया, हीट किया, और क्या बना लेगा? ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड का क्या करना है? हमको रिडक्शन करना है। तो दिस ऑक्साइड ऑफ मेटल इज रिड्यूस्ड विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट टू गेट फ्री मेटल। तो रिडक्शन कर देते हैं। इसका रिडक्शन कैसे होगा? इसका किसी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसको रिड्यूस करा जाए तो। ठीक है, जैसे कि कार्बन के साथ यहाँ पे किया है, तो क्या मिल गया? Zn मिल गया, जो कि हमको प्योर मेटल चाहिए था, और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से क्या हो गई? गैस रिलीज हो गई। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फॉलोइंग ए मेटल विच इज प्रिजर्व्ड इन केरोसिन। एक ऐसे मेटल का नाम बताएं जो केरोसिन में प्रिजर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज केरोसिन में क्यों रखते हैं किसी मेटल को? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होगा। और ऐसा कौन सा होता है? सोडियम को रखा जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल। लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल कौन सा होता है? याद रखना, आयोडीन होता है, जो कि लस्ट्रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का? तो गैलियम, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है अ मेटल विच इज, सॉरी, थर्ड थर्ड पार्ट इज अ मेटल विच कैन बी मेल्ट वाइल केप्ट ऑन पाम। एक ऐसा मेटल जो कि मेल्ट किया जा सकता है जब हम उसको कहाँ पर? पाम पे रखते हैं। तो कौन सा होता है? गैलियम,
एंड नेक्स्ट इज अ मेटल विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एक ऐसा मेटल जो कि हीट का पुअर कंडक्टर है, तो डेट इज़ लेड. ओके. Next question is give two examples each of the metals that are good conductors and poor conductors of heat respectively. तो metals और non metals, मेटल का आपको ऐसा जो कि गुड कंडक्टर हो और पोअर कंडक्टर हो, दोनों के एग्जाम्पल देने. तो गुड कंडक्टर तो मेटल सभी जानते हैं कौन से होते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है. पुअर कंडक्टर अभी हमने देखा लेड हो गया या फिर मरकरी हो गया, ठीक है. तो ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अ मेटल एक्स एक्वायर्स अ ग्रीन कलर कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर. तो याद रखना ग्रीन कलर कोटिंग किस में आती है, कॉपर में, ठीक है. तो मेटल आइडेंटिफाई द मेटल एक्स, तो कौन सा हो गया, कॉपर. एंड नेम द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज, क्या होता है, कोरोजन की वजह से होता है, ठीक है. नेक्स्ट नेम एंड राइट केमिकल फार्मूला ऑफ द ग्रीन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्या होता है वो, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है. फॉर्मूला क्या है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ठीक है, याद रखना है आपको. नेक्स्ट है लिस्ट टू इम्पोर्टेंट मेथड्स टू प्रिवेंट द प्रोसेस. कौन से मेथड से, तो हम एक तो कोटेड कर देते हैं टिन से, तो क्या हो जाएगा, ये प्रिवेंट हो जाएगा. और इट शुड बी मिक्सड विद अदर मेटल्स टू फॉर्म एलॉयज, ठीक है. इस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल नेम ऑफ द कोटिंग डेट फॉर्म्स ऑन सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल्स व्हेन दीज आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, ठीक है. केमिकल नेम बताना है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट इज गैल्वनाइजेशन, व्हाट पर्पज इज सर्व्ड बाय इट. गैल्वनाइजेशन क्या होता है और किस पर्पज से लगाया जाता है. नेक्स्ट इज डिफाइन एन एलॉय, हाउ आर एलॉयज प्रिपेयर्ड. एलॉय क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं. हाउ डू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन चेंज व्हेन. प्रॉपर्टीज़ आयरन की जब कैसे चेंज होती हैं, जब उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन हो और निकल और क्रोमियम उसके साथ मिक्स किए जाएं. तो ये सब आपको आंसर बताने हैं. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, केमिकल नेम ऑफ कोटिंग, जो कि सिल्वर और कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर बनती है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ठीक है. तो देखें सिल्वर तो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर के ऊपर जो बनता है. और कॉपर के ऊपर अभी हमने देखा था क्या बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ठीक है. ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों. नेक्स्ट है गैल्वनाइजेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ओवर आयरन. आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना, वो क्या कहलाता है, गैल्वनाइजेशन. किस लिए करते हैं, जिससे कि रस्टिंग को प्रिवेंट कर सके. नेक्स्ट है एलॉय क्या होते हैं. एलॉयज इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. वन ऑफ देम कैन बी अ नॉन मेटल, या तो दो मेटल्स हो सकते हैं या एक नॉन मेटल हो सकता है. एलॉयज आर प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग टू और मोर मेटल्स टुगेदर. दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल को क्या मेल्ट करके एक साथ एक जगह मिला मिक्स कर लिया जाता है और इस तरह एलॉय बनता है. तो नेक्स्ट पूछ रहा है आयरन डज नॉट रस्ट ऑन एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन. अगर कार्बन की कुछ अमाउंट उसमें हम मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है, जल्दी से रस्ट नहीं होता. और दूसरा हमसे पूछ रहा था कि निकल और क्रोमियम का क्या होता है. तो वी फॉर्म एलॉय ऑफ आयरन विद निकल एंड क्रोमियम, वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज़ मेलेबल एंड डज नॉट गेट रस्टेड, ठीक है. स्टेनलेस स्टील बन जाता है और जो कि मेलेबल होता है और जिस पे कि जल्दी से रस्ट नहीं लगता, ठीक है. नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है. सैम्पल पेपर में भी था, देखें CBSE 2018 में. राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेट ओर्स. आपको ये बताना है कि कार्बोनेट ओर्स से जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं प्योर मेटल का, तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें. और हाउ इज़ कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर. कॉपर को सल्फाइड ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. कौन से केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो आपको बताने हैं. और एक अच्छा सा डायग्राम आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का कॉपर के बना के दिखाना है. तो ये आपके क्वेश्चन है. सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से वेरियस स्टेप्स हैं जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल में जब कार्बोनेट ओर से उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. सबसे पहले कंसंट्रेशन किया जाता है, देन कैल्सिनेशन, देन रिडक्शन एंड देन प्यूरिफिकेशन. याद रखना है चारों स्टेप्स, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं, अगर
ओर ऑफ कॉपर इज कंसनट्रेटेड, जो कॉपर की अगर जो हम बात करते हैं तो कैसे कंसनट्रेट किया जाता है उसको, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करा जाता है, इसको किया जाता है। हमसे जो पूछा था कि एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्शन किया जाता है। स्टेप्स की बात करते हैं तो रोस्टिंग की अगर जो हम केमिकल इक्वेशंस देखते हैं तो देखें, सल्फाइड और हमारे पास होगा किसी का, जैसे CuFeS2 है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो O2 के साथ इसकी क्या कर दी, रिएक्शन कर दी है और क्या बन गया, Cu2S। ठीक है, अब Cu2S है, इसको फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Cu2O बना लेगा, यानी अब कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर जो आयरन है, आयरन की को भी ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो FeO बन जाएगा, FeO को फिर SiO2 के साथ कराएंगे तो FeSiO3 बन जाएगा। ठीक है, तो दीज आर दी रिएक्शंस ऑफ रोस्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं स्मेल्टिंग में क्या होता है। तो जैसे जो हमारे पास ऑक्साइड होगा किसी का और सल्फाइड होगा, उनकी रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ से मेटल क्या होता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो Cu2O प्लस Cu2S इट गिव्स Cu प्लस SO2। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आपको बहुत अच्छे से इसका डायग्राम भी लर्न करना है। ठीक है, देखें, इम्प्योर कॉपर इज टेकन एज एनोड, जो इम्प्योर कॉपर है उसको एनोड पे लेते हैं और जो प्योर कॉपर है उसको कैथोड। एसिडिफाइड CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होता है। इम्प्योर कॉपर चेंजेस इनटू Cu2 पॉजिटिव विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड फॉर्मिंग प्योर Cu। ठीक है, जो इम्प्योर कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, और क्या बना लेता है, प्योर Cu मिल जाता है हमको। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो एनोड मड की तरह नीचे रह जाती हैं। रिएक्शन की बात करते हैं, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, जहाँ पे कि कॉपर हमने क्या लिया है, इम्प्योर लिया है, तो वो क्या करता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पे बात करते हैं तो Cu2 पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर लेता है और क्या बना लेगा, प्योर कॉपर। ठीक है, देखते हैं, ये देखें, ये इसका डायग्राम है प्योर बिल्कुल। देखें, सबसे पहले हमने क्या लिया, दो तो क्या लिए हमने, इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, जिसमें कि एनोड पे तो क्या लिया है, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड पे क्या लिया है, प्योर कॉपर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ठीक है, और फिर उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो प्योर इम्प्योर मेटल है कॉपर का, वो क्या है, उसमें से जो प्योर है कॉपर वो डिपॉजिट होने लगता है प्योर कॉपर मेटल के ऊपर, और जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे देखें, Cu मड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे जाके क्या होती हैं, लगती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। इसकी रिएक्शंस और ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ होता है ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। डेट्स ऑल, थोड़ा थोड़ा करके ही करते हैं आज। आप इतने क्वेश्चंस करें और इनको अपने माइंड में अच्छे से बैठा लें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें अपने। तो डेट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।